रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर क्लास स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के 9.4 जो ग्रामर है वो रहता है, बस सिर्फ यही रहता है, बाकी मैंने पूरा सॉल्व किया है। इसमें कंडीशनल सेंटेंसेस है टाइप टू कंडीशनल सेंटेंसेस दिया गया। ठीक है, तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस नंबर 2 सीखना है हम लोगों को। ये आप लोग इसमें बताया गया है कि भाई मैट्रिक में आप लोगों ने कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 1 सीखा था, फर्स्ट ईयर में कंडीशनल टाइप सेंटेंस 2 सीखेंगे। ठीक है, इसमें दो क्लास होते हैं, इफ़ क्लास जिसमें इफ़ यूज़ होता है, और मेन क्लास जो मेन क्लास होता है, बाद वाला जुमला जो होता है। ठीक है ना, इफ़ आई वर दिस आई विल, जो भी जो होता है वो बाद में देख रहा हूँ। जैसे ना इफ़ इट रेन यू वुड गेट वेट। अब ये इफ़ क्लास है, ये मेन क्लास है। अगर बारिश होती तो आप भीग जाते। ठीक है, तो ये मेन क्लास है, ये इफ़ क्लास है। ठीक है ना, ये इफ़ क्लास जो है ये जो बाद वाला है, ये इस पे इफ़ पे डिपेंड करता है, अगर। ठीक है ना, अगर पे डिपेंड करता है। तो ये सारे बताए गए हैं। इफ़ आई वेंट टू पेरिस आई वुड सी द आईफल टावर। ठीक है, इसमें फर्स्ट इफ़ वाला सेंटेंस जो होता है पास्ट में यूज़ होता है, और बाद में इसमें वुड यूज़ होता है। ठीक है ना, पास्ट सिंपल में यूज़ होता है, बाद में मेन क्लास में इसमें वुड यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो या वर या पास्ट में सिंपल में होता है, पास्ट टू बी या पास्ट सिंपल में। जैसे इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट मेरी, वुड या कुड यूज़ होगा। वुड या कुड यूज़ होता है, अल्टरनेट होते हैं दोनों, लेकिन ज़्यादातर वुड यूज़ होता है। एक्सरसाइज नंबर 1, चलें एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज नंबर 1, ये अनसस्टेनेबल इन्वायरमेंट है। सॉरी, ये पैराग्राफ बताया गया है ऑलरेडी यहाँ पे। ठीक है, ये पैराग्राफ बताया गया है आप लोगों को। इस पैराग्राफ में ये क्लास वर्क है पूरा। ठीक है, ईच ग्रुप इज रिक्वायर्ड टू राइट अ पैराग्राफ प्रोपोजिंग सॉल्यूशन टू दिस इशू। आपने क्लास को डिवाइड करना है ग्रुप में, तो हर ग्रुप को बोलेंगे एक एक पैराग्राफ लिखो इसके मुताबिक। ठीक है, तो ये एक पैराग्राफ का पैटर्न दिया गया है। ठीक है, तो क्लास वर्क है, बहुत सारे ग्रुप पैराग्राफ लिखेंगे, तो मैं एक पैराग्राफ लिख के आप लोगों को क्या इसके एग्जाम्पल दूँ, बहुत सारे लिखेंगे, क्लास वर्क है। और ये भी क्लास वर्क है भाई। आप पैराग्राफ को प्रेजेंटेशन के दौर पे सेंटेंस स्ट्रक्चर बताओ कि आपने पैराग्राफ कैसे लिखा है। एक्सरसाइज नंबर 2 भी क्लास वर्क है पूरा। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 3 जो है ये क्लास वर्क नहीं है, मैंने सॉल्व किए हैं। राइट पैराग्राफ ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स बाय फॉलोइंग द पैटर्न ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। इफ़ यू आर चेयरमैन ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ योर एरिया, अगर आप यूनियन काउंसिल के चेयरमैन होते तो क्या करते, इसका पैराग्राफ बनाना है। ये देखिए मैंने बनाया है, लुक एट हियर। If I were the chairman of the union council of our area, I would report to the concerned authorities in respect of encroachment on state or local government property and violation of land use and building laws, rules and bylaws. I would also try to solve the problems of my area. If वाला सेंटेंस दिया गया है और हमें आई वुड मेन क्लास देना है। ठीक है, देखें ना मैंने कैसे मेन क्लास दिया, आई वुड यूज़ किया है। अगर मैं चेयरमैन होता तो इंक्रोचमेंट के बारे में बताता, सब कुछ करता वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ यू आर इलेक्टेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अगर आप प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बनते या सिलेक्ट हो जाते तो क्या करते। इफ़ आई वर इलेक्टेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आई वुड वर्क टू इराडिकेट पॉवर्टी। I would make education free so that poor people could also study in colleges, schools and colleges. I would also try to eradicate the illiteracy from the country. ठीक है, मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो एजुकेशन पे फोकस करता, इरेडिकेट करता वगैरह वगैरह, ख़त्म करता। इफ़ यू आर द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, नंबर 3 इस पे पैराग्राफ लिखना है, ये मैंने लिखा है। ठीक है, इफ़ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ माई कॉलेज आई वुड स्टॉप दीज लॉन्ग लेक्चर्स ऑफ डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क. I would tell students short stories with a moral in them so they could learn good values. I would promote a little more or different extracurricular activities. I would also decrease the amount of homework. ठीक है, मैं होमवर्क पे फोकस नहीं करता, जो भी है। ये थी एक्सरसाइज नंबर 3, कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 2। अब ये पंक्चुएशन स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी है। स्क्वायर ब्रैकेट ये जो होती है, ठीक है, बताया गया है कि भाई कहाँ कहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी है। यूज मॉडिफाई एन अदर पर्सनस वर्ड्स, किसी और पर्सनस के वर्ड्स जो होते हैं हम अपने अंदाज में बोलना चाहते हैं, मतलब बोलते हैं, तो उसके लिए हम मॉडिफाई करते हैं उनको, तो उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट। जैसे कि ऑफिसर इंक्वायर्ड,
वेयर एंड वेन डिड इट टेक प्लेस, द रॉबरी टेक प्लेस। अब ये रॉबरी जो हुई है, ऑफिसर वहाँ पे मौजूद नहीं थे, ऑफिसर को किसी और शख्स ने बताया होगा, तो ये किसी और शख्स के अल्फाज हैं कि भाई रॉबरी, द रॉबरी हुई है, तो ये ऑफिसर्स के अल्फाज नहीं है। तो ऑफिसर कह रहा है, तो इंक्वायर्ड कर रहा है, तो इसलिए इसको स्क्वायर ब्रैकेट में करेंगे, किसी और शख्स के अल्फाज आप मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, सही है। तो ऐसे रिजर्व बैंक, द रॉबरी टुक प्लेस एट द रिजर्व बैंक। अब रिजर्व बैंक ऑफिसर को किसी और ने बताया होगा, वहाँ पे जो आई विटनेस होगा, ठीक है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में रखा है। इसकी एक्सरसाइज नंबर 4 है, ये मैंने सॉल्व की है, ये देख लें। ही कसोना was born in 1971. At that time, Namibia, a poor country. ये poor country किसी और के वर्ड है, has many problems. The country was at war 1966 to 1990. Because of the fighting, many indigenous, the Namibians, had rifles which caused a problem. इसमें स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया है, और ब्लैक ग्रीनोस में स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया है। पीपल, लाइव स्टॉक एंड वाइल्ड लाइफ, ये एक दूसरों के वर्ड है, हमने मॉडिफाई किया है, ठीक है। और लाइन एंड चीतास, ये भी दूसरों के वर्ड है, मॉडिफाइज किए हैं, ठीक है। ये वर्ड्स एक्सरसाइज मैंने सॉल्व कर ली है, आप लोग देख लें यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप लोगों को बुक खोलेंगे तो आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 4 का यूनिट 9.4 में पता चल जाएगा। अच्छा, वोकेबुलरी है उसके बाद नंबर 3 इसका। थीजर्स जो है, थेजर्स इज अ बुक दैट लिस्ट वर्ड्स ग्रुप्ड। एक थेजर्स में वर्ड्स होते हैं और उनके सेंटेंस में यूज होते हैं, उसकी नियरली जितने भी नियर अबाउट जितने भी वर्ड्स होते हैं उसके सिमिलर वर्ड्स वो लिखे जाते हैं और उनको सेंटेंस में, मुख्तलिफ सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मॉडेस्ट दिया गया है। मॉडेस्ट का साइनोनिम्स जो है मॉडरेट, ओरिजिनल वर्ड्स, कंटेक्चुअल मीनिंग यूज इन सेंटेंस। मॉडेस्ट है, इसकी मॉडरेट भी है, ऑर्डिनरी भी है, हम्बल भी है। इसके देखें ना, कंटेक्चुअल मीनिंग, रिलेवेंट, मॉडरेट, लिमिटेड और स्मॉल अमाउंट और रेट और लेवल जुमलों में यूज़ किया गया है। देखें हर कोई जुमला अलग अलग हुआ, मॉडरेट या ऑर्डिनरी, इसके सिनोनिम्स भी जुमलों में यूज़ किए गए हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 5 है, ओरिजिनल वर्ड्स जो हैं अफोर्ड और ओरिजिनल वर्ड्स जो है फाइन, इन दो वर्ड्स के हम लोगों को ये सब कुछ करना है, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग वगैरह वगैरह। अफोर्ड जा इसका नियर अबाउट वर्ड्स, जो नियर वर्ड्स हैं बियर और सर्वाइव, बर्दाश्त करना और ज़िंदा रहना। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग इसके सेंटेंस मैंने यूज़ किए हैं, माई फादर इज़ अ फार्मर, ही कैन नॉट अफोर्ड माई फीस, एक सेंटेंस ये ब्लू से मैंने सॉल्व किए हैं। द पेन वॉज ऑलमोस्ट मोर देन ही कुड बेयर, बर्दाश्त। नेक्स्ट सेंटेंस, फूड इज एसेंशियल टू सर्वाइव, ठीक है, यूज इन सेंटेंस। दे कुड नॉट न्यू कोट्स, दे कुड नॉट अफोर्ड न्यू कोट्स फॉर द चिल्ड्रेन, ठीक है, नए कोट्स वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बच्चों के लिए, सही है। अच्छा, उसके बाद है ओरिजिनल वर्ड फाइन, सिनोनिम्स है एक्सीलेंट एंड क्लियर, ठीक है, या थिन। कंटेक्चुअल मीनिंग जो है ऑफ वेरी हाई, यूज इन सेंटेंस, द हाउस लुक्स फाइन टू मी, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे ही बस आप लोगों को जुमलों में बयान करके दिखाया है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये आखिरी एक्सरसाइज थी। इसके बाद है यूनिट 10.4 ग्रामर की, जो मैंने सॉल्व कर ली है ऑलरेडी। तो ग्रामर पोर्शन हमारा यूट्यूब पे ख़त्म हो गया। बाकी ऐसे पोर्शन रहता है, एक एसेज मैंने सॉल्व करके बताया आप लोगों को, बाकी एसेज मैं अभी आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करूँगा, और एक्सप्लेनेशन भी रहती है हमारी और समरीज़ भी रहती है हमारी। बाकी कुछ 2 समरीज़ मैंने सॉल्व की है। अल्लाह हाफिज़।